हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी बस सर, एक शानदार प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री, और कोई नहीं करता सर। और साथ ही साथ बोले तो रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, क्रैश कोर्स, ई बुक्स, ई नोट्स, कितना कुछ है आप सबके लिए। तो भैया इसीलिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और पढ़ते रहिए इसी तरीके के साथ। चलिए, तो सर कहां तक पहुंच चुके थे? क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को चला जा रहा था, और उसमें भी अपन ने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। आज इस पे बात करनी है। सर जी रिडक्शन हो गया था, सर जी ऑक्सीडेशन हो गया था, प्रिपरेशन हो गई थी एल्डिहाइड कीटोन की, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई थी। आज मेरे हिसाब से आखिरी वाले चरम उस पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक और रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, बस फिर अपन चलेंगे कार्बोक्सिलिक के पास, फिर अपन चलेंगे कार्बोक्सिलिक के पास। तो भैया ये देखिए, करें चालू पक्का। मैंने कहा था एक शानदार सर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आई हैं। ये पूछता है भाई, पूछता है, ये पूछेगा, ये बिल्कुल पूछेगा हर एक से। और अगर आपको ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज्यादा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्या सर? एल्डोल कंडेंसेशन ये और कैनिजारो, ये रिएक्शन सर देख लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन सर बहुत काम की है और मजेदार भी है सर, एकदम टिप टॉप। क्या बोलते हैं अपन एक बार, लल्लन टॉप। चलिए, तो सर इस पर बात करेंगे, मजा आएगा सर। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है सर, आपको पता ही होगा, एकदम समय नहीं रहता है मेरे पास। जल्दी लाइक कर दीजिए सेशन को। ये लीजिए सर, अब बात करना है इसमें। बेसिकली अपन बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। किससे सर? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से आपको एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। देखो जरा ध्यान से देखना, अगर अल्फा की बात करें तो क्या होता है अल्फा? ये आपका एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड में भैया फंक्शनल ग्रुप का है, ये रहा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप मान लो। कार्बोनिल ग्रुप को ही फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है सर। H भी होता है लेकिन अपन इसको मेनली मान लेते हैं, वैसे तो CHO पूरा फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से ये जो हाइड्रोजन जुड़े हैं इनको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। सर यही है बहुत काम के, यही है जो हमें चाहिए हैं, अल्फा हाइड्रोजन। सर इसी से काम होता है सारे, इसी को देखना है अपन को बढ़िया तरीके से। अगर ये इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। और एल्डोल कंडेंसेशन तभी होगी जब आपके पास, एल्डोल कंडेंसेशन तभी होगी जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा है तो मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। अब बताओ क्या करें? क्या कर सकते हैं सर? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो अल्डोल है, नहीं तो अल्डोल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हमने कहा ठीक है भैया, नहीं होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लेंगे। सर फिर क्रॉस अल्डोल क्या है ये बाद में, अभी पहले अल्डोल की बात करेंगे, ठीक है? अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया ना क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया ना? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। डिन 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 डिन। चलो 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 चलो, मैं कहता हूं एक मिनट पीछे चलने वाले, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं बढ़िया तरीके से एक रिएक्शन करके। मजा आएगा सर, मजा आएगा। बिना इसके तो देखिए आप, सर जी छोटी पेंसिल नहीं बड़ी पेंसिल चाहिए हमको। ये देखो, इसको कहते हैं एल्डिहाइड, दिख रहा है? इसके साथ रिएक्शन है, सर कभी भी ऐसा दिख जाए
एल्डिहाइड मिल जाए, कीटोन मिल जाए और डाइल्यूट NaOH में डाला हो, समझ जाना सर जी एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है सर? एल्डोल कंडेंसेशन है। अच्छा, एक ही मॉलिक्यूल दिया है तो इसको आपको 2 मानना पड़ेगा। इसको आपको कितना मानना पड़ेगा सर जी? 2, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसके मिनिमम कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 2, तभी अल्डोल होता है, नहीं तो अल्डोल नहीं होगा। सबसे पहले तो एक काम करेंगे, अल्डोल को पहले चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे सर? हमको तो नहीं आता है। मैंने कहा मैं बताएगा ना। पहले तो जो मॉलिक्यूल दिया है उसको लेके आओ। यही मॉलिक्यूल है क्या? नहीं है, यही है ना सर? मुझे तो बस ये बताओ क्या इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या नहीं है? तो मैंने कहा सर वो पता लगाने के लिए आपने अभी सिखाया था, पहले फंक्शनल ग्रुप को पकड़ो। पहले फंक्शनल ग्रुप को पकड़ो। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। पहले फंक्शनल ग्रुप को पकड़ो। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। मैंने कहा अच्छी बात है। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। मैंने कहा अच्छी बात है। उसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। मैंने कहा अच्छी बात है। अगर आपको अल्फा कार्बन मिल गया है तो सर, अब बात को समझिए, अगर आपको अल्फा कार्बन मिल गया है तो सर बात को समझिए, अगर आपको अल्फा कार्बन मिल गया है तो बात को समझिए, क्योंकि उसी के पास होंगे अल्फा हाइड्रोजन। सर कभी ऐसा मत सोचना, आप जल्दबाजी में यह मत कर देना कि अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है भाई के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और खेल अल्फा हाइड्रोजन का है। किसका है सर जी? अल्फा हाइड्रोजन का है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है रिएक्शन नहीं हो सकती। मैं बताऊंगा भी कैसे नहीं हो सकती, लेकिन सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और ये रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे बढ़िया है, काम हो जाएगा। तो ये पहले पता लगाना कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, पहले जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो अब देखो, अब देखो, अब देखो, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को लेंगे अपन। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को लेंगे, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH सर इससे मिलता है आपको OH माइनस, इससे मिलता है आपको OH माइनस। क्या मिलता है इससे आपको? OH माइनस। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अगर आप यहां पर देखें, इसको मैं ऐसा लिख लूं क्या बेटा? लिख सकता हूं क्या नहीं ये बता दो। बिल्कुल हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये OH माइनस और यही है अल्फा हाइड्रोजन, यही है अल्फा हाइड्रोजन। रुको उसको ऐसे गोला बना के लिख दे। अब देखो बेचारे के साथ धोखा होने जा रहा है, बेचारे के साथ धोखा होने जा रहा है, बेचारे के साथ धोखा। अरे यार सर ऐसा मत बोलो ना, धोखा अच्छा नहीं लगता। ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन छुड़ाएगा। ले लिया, ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन और ये OH माइनस क्या बना लेगा? मैं तो पानी पानी हो गई। लेकिन ये हाइड्रोजन मैं वापस लूंगा, ये हाइड्रोजन मैं वापस लूंगा, इसलिए तैयार रखना भाई। आप पानी बना लो, कुछ भी बना लो, मुझे वापस चाहिए वो हाइड्रोजन बस। अब यहां बताओ क्या बचा? CH2 के ऊपर माइनस चार्ज और C डबल बॉन्ड O और H। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत आई क्या? ये हो गई पहली स्टेप। बहुत बढ़िया सर, शानदार बनाई है आपने, मजा आ गया है। मैंने कहा ठीक है, अब समझो आगे, अब समझो आगे, अब समझो आगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए ये बन चुका है अपना, है ना? अब ले आओ इसको। अब सेकेंड मॉलिक्यूल, सर 2 थे, ओहो लाला, ये आ गया प्लस यही वाला मॉलिक्यूल, ये देखो, दिखा? अब मजा आएगा। देखो कैसे सर, ये अपन जानते हैं कार्बोनिल में ये ऊपर जाता है, ये माइनस, ये प्लस। अब प्लस को कौन प्यार करता है? माइनस। चलो चिपक जाएगा। कल तो ये तो सबको समझ में आ रही है। पहले क्या आएगा? CH3, फिर बगल में C, एक बॉन्ड तो ऊपर चला गया तो O माइनस, उसके बाद H बगल में ही है,
फिर उसके बगल में कौन आ जाएगा, CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और साथ में हो जाएगा H। कोई दिक्कत यहां तक? अब समझो सर ये ऑक्सीजन कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो जो H मैंने दिया था, ये जो H गया था, वो H वापस आएगा H प्लस बन के और इसके पास लग जाएगा, और इसके पास लग जाएगा कौन सा H, ये वाला H, तो बना लेगा OH और यहां पर फिर से आपको OH माइनस मिल जाएगा। सर अब सुनिए, अब सुनिएगा, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एल्कोहलिक ग्रुप है, उसी को कहा जाता है एल्डोल, उसी को कहा जाता है एल्डोल। एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल, ये बन गया आपका एल्डोल, ये बन गया आपका एल्डोल, ये बन गया आपका एल्डोल, शानदार तरीके से। अब इसको चाहो तो ऊपर लिख दो बढ़िया तरीके से, ये सिंगल स्टेप में लिख दिया, ये देखिए कितने शानदार तरीके से आपका ये एल्डोल बन चुका है। इसका नामकरण कर लेते हैं, आ जाओ, इसका नाम लिख देते हैं सर 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये बन गया सर आपका एल्डोल। इस रिएक्शन को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। है सर अभी तो आपने एल्डोल कंडेंसेशन कहा था, मैंने कहा कंडेंसेशन का मतलब होता है पानी निकालना, अभी पानी नहीं निकाला, अभी तो सिर्फ एल्डोल बना है, तो ये है सिर्फ एल्डोल रिएक्शन, अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है। सर मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई, मैंने कहा कंप्लीट तो हो गई, ये आपका एल्डोल बन गया, और क्या चाहिए आपको, अब इसका कंडेंसेशन करवाऊंगा मैं, ठीक है, ये एल्डोल बन गई है, अब एल्डोल कंडेंसेशन होगा, अब एल्डोल कंडेंसेशन होगा, अब क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा शानदार बात है, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, शानदार तरीके से। हमने कहा ठीक है पकड़ लाओ रे, इधर आ रे, किधर जा रही है, आजा, चल 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 फटाफट चल चल चल, ये अपना एल्डिहाइड, एल्डोल कंडेंसेशन है तो थोड़ा सा भैया एसिड को लाना पड़ेगा, पानी निकाल रहा है तो हमारा बॉस तो आएगा ना, बॉस बॉस हुक्म का इक्का बॉस, कौन था अपना बॉस, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो सर, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो हमारा बॉस कौन था, बॉस 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 बॉस। चलिए तो सर अब एक बात को समझिए, बॉस में से पानी निकालना है, बॉस में नहीं मतलब बॉस इसमें से पानी निकालेगा, तो सर पहली बात तो होती है कि एक OH निकल जाएगा, OH मुझे दिख रहा है, और सर सुनो सर लेकिन पानी के लिए तो H भी चाहिए होता है, तो H कहां से निकलता है, बीटा कार्बन से, याद करो बीटा एलिमिनेशन, याद आया, हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अपन अल्फा कहते हैं, और अल्फा से जो जुड़े होते हैं उसको बीटा कहते हैं, ऐसे, तो यहां से तो OH निकल जाएगा, तो यहां से अपन बोल देंगे OH को गेट आउट। अब या तो H इसमें से निकाल दो या तो H इसमें से निकाल दो, लेकिन फिर लगेगा सेट-जेफ रूल, H अगर यहां से निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, और H अगर यहां से निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, और इसके लिए लगता है अपना कौन सा रूल, सेट-जेफ रूल। वो ये कहता था उस डबल बॉन्ड को अपन प्रेफर करेंगे जो ज्यादा अल्काइलेटेड ग्रुप है, ये ज्यादा स्टेबल है। अब यहां डबल बॉन्ड लगेगा तो कोई भी आके मार देगा, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो बचाने वाले लोग हैं, तो ज्यादा डबल बॉन्ड यहां से प्रेफर होगा, ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा अच्छा होगा, तो इस बीटा से अपन H निकालेंगे, इस बीटा से अपन H निकालेंगे। मैंने कहा निकालो, आ जाओ, CH3, पहले तो OH हटा दो, फिर इससे एक H ले लो, CH2 था, सिंगल H बचेगा, और यहां पर एल्डिहाइड हो गया। अब भैया अगर आप ध्यान से देखो तो जहां से OH और H निकला है वहां पर डबल बॉन्ड आना चाहिए, ले आओ वहां पर डबल बॉन्ड, ये देखो ये आ गया डबल बॉन्ड, ये बन गया सर अब क्या, ये बन गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन के बाद कंपाउंड। अब सुनिए, अल्फा कौन था, ये, बीटा कौन था, ये, यही था क्या नहीं था,
तो अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा और बीटा के बीच में कौन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, अनसैचुरेशन। तो इसका नाम सुनिएगा, बहुत बढ़िया नाम आएगा इसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या आया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी, कोई तकलीफ वाली बात मैंने इसमें नहीं करी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी देखिए जल्दी देखिए जल्दी देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बढ़िया तरीके से ये रिएक्शन हो गई है, जल्दी देखो, समझ में आया। एक और एग्जांपल कराऊंगा, एक और एग्जांपल कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इसको देखो, एक एग्जांपल और आएगा और भैया काबिलियत तारीफ आएगा। जुक 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 जुक, आई डिंग डोंग डिंग। चलिए जल्दी 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 जल्दी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। यस यस यस, चलो हटाओ, स्क्रीनशॉट लिया, एक और करेंगे। मुझसे तेज करोगे और कमेंट में डालोगे सर जी क्या आ रहा है, मुझसे तेज करना। लो, कुछ नहीं है, सेम ही है। ये लो, करके दिखाओ। सर अभी आपने सिखाया था कि अगर एक अकेला रहता है और अब वो अकेला लिख दो और डाइल्यूट NaOH लिखे तो एल्डोल लगा देना, अपन आगे 2 लेके चलते क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के साथ ही होती है। सर इसके पास भी अल्फा दिख ही रहा है क्योंकि ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से बगल वाला अल्फा कार्बन से जुड़े हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास भी अल्फा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगी रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। पहले तो एक मॉलिक्यूल को लेंगे बेटा, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, थोड़ा बड़ी चेन है इसलिए। चलो कोई नहीं, लेकिन आप लोग तेज हो, कर लोगे। आ जाओ, पहली स्टेप में क्या होता है आप सब जानते हो। सर अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सर ये रहा अल्फा की ये रहा, सर ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, तो मुझे बीटा से लेना देना नहीं है, मेरा खेल अल्फा से है। मेरा खेल किससे, अल्फा से। अल्फा से निकालना है, तो मैं एक काम करूं, बीटा को इसके नीचे रख लूं। क्यों सर, ऐसा क्यों रख रहे हो, तभी तो मैं एच को इधर पे कर पाऊंगा, तभी अच्छा लगेगा। थोड़ा डिजाइन बनाता हूं, देखो डिजाइन बनाता हूं, ऐसा करूं, ऐसा। अब समझ में आ रहा है वही। और इस H को मैं ऐसा लिख दूं क्या, ऐसा, क्योंकि मैं से इस H के इलेक्ट्रॉन छुड़ाने ना, तो ऐसा दिखता है ना, तो अच्छा दिखता है, थोड़ा सा क्यूट क्यूट दिखता है, क्यूट क्यूट। चलो इसके ये छुड़ाए मैंने इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। और आप सब जानते हैं कि NaOH से मेरे को क्या मिल जाता है यहां पे, OH माइनस, जो ये H और OH लेके चला जाता है H2, लेकिन बाद में आएगा, बाद में आएगा, मैं नहीं जानता, मेरे को वापस चाहिए रहेगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, CH के ऊपर माइनस चार्ज, नीचे CH3 और बगल में C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया आपका कंपाउंड, ये बन गया आपका कंपाउंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा बहुत शानदार, बहुत ताबड़तोड़ चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डिंग डोंग डिंग। चलो अब आएगी सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में फिर आएगा, सेकंड स्टेप में फिर आएगा दूसरा वाला। कौन है दूसरा वाला, ये लाला, ये देखो आ गया। अब आप जानते हो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस, ये प्लस, होगा कि नहीं होगा, जी हां। अब आएगा वो, ओहो, अब आएगा जुक 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 करते हुए शक्तिमान, ये आया। और अब यहां पर एडिशन होगा, देखो ये बोलता है मैं तो माइनस माइनस, ये कहता है मैं तो प्लस प्लस, आ जाओ चिपक जाते हैं। ठीक है, देखिए CH3, फिर CH2, फिर C के ऊपर O माइनस और उसके बगल में H, फिर इधर पे CH, फिर नीचे CH3 और बगल में C डबल बॉन्ड O और H, ये देखिए ऐसा दिख रहा है। और
अब ये बोलता है भैया मेरा हाइड्रोजन वापस कर रहे, तो यहां पर क्या जाएगा OH और यहां पर मिलेगा OH माइनस। ये बन गया सर आपका एल्डोल। मैंने क्या बोला, जो प्रोसेस से चलेगा उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बन गया आपका एल्डोल। एक बार देख लीजिए, नामकरण कर देते हैं अभी इस एल्डोल का, बढ़िया तरीके से नामकरण कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ, इसका नामकरण भी कर देते हैं। सर यहीं से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5। अगर ध्यान से देखें तो 2 पे मिथाइल लगाए, 3 पे हाइड्रोक्सी लगाए। हाइड्रोक्सी पहले आएगा क्योंकि ये सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 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 पेंटेनल। कोई दिक्कत यहां तक? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ये बन गया आपका एल्डोल। सर एल्डोल तो बन गया है, अब बात करनी है उसके कंडेंसेशन की। अब बात करनी है उसके कंडेंसेशन की, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डिंग डोंग डिंग, अब उसका कंडेंसेशन कराना है। अरे अब भी करा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी निकाल देंगे पानी उसमें से बाहर। पहले ऊपर तो लिख दो एल्डोल बन गया है तो अच्छी वाली राइटिंग में, CH3 CH2। भैया पानी निकाल के बताओ मेरे को क्या कंपाउंड बन रहा है। फिर CH के नीचे CH3, फिर C डबल बॉन्ड O और H। ये देखिए ये है आपका एल्डोल, सिर्फ एल्डोल। अब इसका कंडेंसेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? इसका कंडेंसेशन कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसका कंडेंसेशन कराएंगे, क्या दिक्कत की बात है? चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, करें इसका कंडेंसेशन, उड़ा देते हैं। चलिए आ जाइए, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। सर पानी निकलेगा, पानी पानी है के। अब पानी निकालने के लिए बुला लो पहले भैया हमारे H2SO4 को, बोलना भाई जल्दी आ जाओ, फालतू की बातें नहीं करनी अपन को, आ जाओ। CH3 CH2, फिर CH के बाद ऊपर OH, CH के बाद फिर नीचे CH3, फिर बगल में C डबल बॉन्ड O, फिर H, फिर H। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है अपन को? H प्लस, यहां से अपन को क्या निकालना है? पानी निकालना है। मैंने कहा ठीक है सर। सर हम सब जानते हैं पानी तो भैया OH को निकालना ही पड़ेगा, तो जब हम OH को, ये रहा पानी के लिए OH, तो ये हमारा अल्फा हो गया। अब देखो यहां पर बीटा कौन है? एक ये बीटा है और एक ये बीटा है। अब अगर आप देखो तो अगर इससे निकालूंगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है। लेकिन अगर इससे निकालूंगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। डबल बॉन्ड अगर इस पे आया तो एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप और तीसरा अल्काइल ग्रुप। सादा अल्काइल ग्रुप किस में आ रहा है? इसमें, तो इसी से निकलेगा। यही सेटजेफ रूल ने कहा था। निकालो इस बीटा से, आ जाओ जल्दी। क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH, ये OH को बोलो गेट आउट। इसका H उड़ा दो तो यहां क्या बचेगा? सिर्फ C। नीचे CH3 C डबल बॉन्ड O और H। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां आएगा? सर डबल बॉन्ड आएगा अपना यहां पे, क्योंकि ये अपना अल्फा और ये अपना बीटा, ये अपना अल्फा और वो अपना बीटा। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। कुछ लोग के मन में ये ना आए कि यहां से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सेटजेफ रूल मैंने पढ़ाया था आप लोग को, उसने ये कहा था जहां पर ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे वही अल्कीन को प्रेफर करेंगे। अगर डबल बॉन्ड में यहां ले लेता तो भैया इसमें एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा अल्काइल ग्रुप होता, लेकिन डबल बॉन्ड यहां आने से एक अल्काइल ग्रुप आ गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप आ गया और एक ही अल्काइल ग्रुप, 3 आ गए। इसीलिए मैंने यहां से डबल बॉन्ड निकाला है और ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब फिर से देखो इसका नाम, वैसे आप चाहो तो IUPAC भी लिख लेना, मैं ऐसी नॉर्मल।
अल्फा और बीटा के बीच में फिर से अनसैचुरेशन आ गया, तो नाम वही वाला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। लेकिन बेटा आप नाम लिखिएगा पूरा, आप नाम लिखिएगा। आप लोग ने पढ़ा है पूरा कैसे नाम लिखते हैं और क्या सारी चीजें होती हैं, तो प्लीज नाम पूरा लिखिएगा आप लोग हल्के में मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी हल्के में नहीं छोड़ेंगे आप लोग, इतना याद रखना है। जिसने हल्के में छोड़ा फिर भैया मुझसे बुरा कोई नहीं है, ये बात याद रखिएगा भैया, नहीं तो अपनी हो जाएगी लड़ाई फिर जम के। तो कोई भी हल्के में नहीं छोड़ेगा, पूरा लिखना है, मतलब पूरा लिखना है, जल्दी हो जाए। तो ये था अल्डोल कंडेंसेशन, ये था अल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर हुआ? पक्का? एक आपको होमवर्क दूंगा फिर मैं आगे बताऊंगा, पहले होमवर्क दूंगा एक। नारन 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 नारन, कहोगे और बड़ा दे दो है ना कि हम लोग फंस जाएं, मैंने कहा तो दूंगा ही वो तो बड़ा। ये लो, ये लो डाइल्यूट NaOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए और पूरा कराइएगा। पहले मेरे को एल्डोल का नाम लिख के भेजेंगे कमेंट में, और फिर कंडेंसेशन कराने के बाद एल्डोल कंडेंसेशन, पहले एल्डोल क्या बनेगा वो देख के भेजेंगे, नाम लिखेंगे IUPAC, और फिर एल्डोल कंडेंसेशन कराने के बाद जो बनेगा उसका भी IUPAC। देखता हूं कौन कौन लिख के भेज पाता है, कौन कौन तेज है, कौन कौन तेज है भैया, मेरे को ये देखना है, बिल्कुल मेरे को ये देखना है कौन कौन तेज है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्लियर है? अब देखिए, ये देखिए रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, हाँ अल्फा हाइड्रोजन पे ये रिएक्शन होती है, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होती है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन जो एटम था वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का, तभी वो जल्दी चला जाता है, H+ देते हुए निकल के भग जाता है। और वो क्यों होता है? ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बेचारे से इलेक्ट्रॉन छुड़वा लेता है, तो बेचारा H+ बन के चला जाता है। द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इज एसिडिक ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट होता है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के चलते कॉन्जुगेट बेस, इसी के चलते भैया वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है और आसानी से पानी में H+ बना के चला जाता है। और अगर पानी में वो H+ बना के चला जाएगा तो फिर तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी देखोगे। अब अपन आगे करेंगे क्रॉस अल्डोल, वो समझाता हूं अब क्या हो। चलिए अब देखेंगे अपन क्रॉस अल्डोल, करें करें, चलो ठीक है। तो सर अब देखो क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अभी तक क्या हो रहा था सर? आप एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार ले रहे थे, अभी तक आप एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार ले रहे थे, यही हो रहा था ना। आप एक मॉलिक्यूल को 2 बार ले रहे थे और उसका कंडेंसेशन अल्डोल बना के फिर कंडेंसेशन कर रहे थे। क्रॉस अल्डोल का मतलब होता है जब एक बार नहीं, एक मॉलिक्यूल एक ही बार में, मतलब इस बार 2 मॉलिक्यूल आने वाले। कितने आने वाले हैं? 2। देखो जैसे मैंने ले दिया आपको ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और एक ले दिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड O और H। सर बहुत कॉमन और बहुत फ्रीक्वेंट एग्जांपल्स हैं जो पेपर में आ जाते हैं। अब क्या करना है? इसका करवाना है आपको अल्डोल कंडेंसेशन। ये देखो इसका करवाना है डाइल्यूट NaOH के साथ। मैंने कहा ठीक है करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, डरते थोड़ी है बिल्कुल आपसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो 2 मॉलिक्यूल दे दिए और अलग अलग दे दिए, इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस अल्डोल, इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस अल्डोल। जब तक सेम है, एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो अल्डोल, और जब अलग अलग ले लिए तो क्या कहलाएगा? क्रॉस अल्डोल। क्या कहलाएगा भैया? क्रॉस अल्डोल। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा बहुत शानदार जा रहे हो सर, बहुत शानदार। मैंने कहा यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। मैंने कहा ठीक है आगे बढ़े, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। देखो तो देखो ना, देखो तो जी घबराता है,
देख के तुझको मुझको दिल में, भैया इसको देख लो, अल्डोल आना है अभी, ठीक है। चलो फालतू बात नहीं, आ जाओ। सर अब मेरे को एक दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है मेरे को, कि सर पहली स्टेप में किसको लूं, किसी को भी ले लूं क्या? नहीं सर, यही रीजन है, पहली स्टेप में वो आएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये लिख लो कहीं, ये लिख लो कहीं पर, ये लो लिख लो, फर्स्ट स्टेप में हमेशा वो आएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर दोनों के पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर तो अगर दोनों के पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर एक के पास है और एक के पास नहीं है, तब दिक्कत है, तब दिक्कत है। तब क्या करोगे, तब क्या करोगे ये बताओ मेरे को। तो वो तब देखने वाली बात यहां पर है, तब देखने वाली बात यहां पर है। फर्स्ट स्टेप में हमेशा वो आएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहां पर एक के पास है, एक के पास नहीं है। हैं? ऐसा है क्या? मैंने कहा अभी बताऊंगा, देखना, अभी बताऊंगा, देखना, बिल्कुल देखना। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटाऊंगा, तभी तो आगे बढ़ूंगा। जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही जा रहे हैं सर, सही जा रहे हैं। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, हो जाए तो बताइए। चलो हो गया, पक्का ना? नहीं तो बाद में बोलो सर जी हुआ नहीं, ये दिक्कत वो दिक्कत, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है यार, फिर गुस्सा आती है यार कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से। ओ हो, अब मुझे बताओ किसके पास अल्फा है, किसके पास अल्फा नहीं है। सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हमेशा रहेगा आपके पास। इस क्वेश्चन का हल आपको निकालना ही पड़ेगा। कैसे? देखो पहले इसको चेक करो। अब पब्लिक चिल्लाएगी सर लाल पेन लाल पेन, ठीक है। अगर ये देखें तो यही है अपना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। और सर मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है, ओ हो, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। मतलब सर इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तो है, तो चलो सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। इसके पास भी हुए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सेकंड वाले को चेक कर लो, इसके पास तो है, सेकंड वाले को ले आओ। चलो भाई, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। सर कार्बन ही नहीं है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसी का हाइड्रोजन है भाई, ये किसी और का नहीं है। अगर पहले तो यहां पर मुझे चाहिए था अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन सबसे जरूरी है। पहले आप किसको ढूंढना? अल्फा कार्बन को, और उसके बाद आप ढूंढना किसको? अल्फा हाइड्रोजन को, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं थे, ये हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्फा आया कहां से? उत्पत्ति कार्बन से ही है। तो जब तक अल्फा कार्बन नहीं होगा काम ही नहीं होगा, तो इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो सर ये नहीं आ सकता कभी भी फर्स्ट स्टेप के अंदर। जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है इसमें इसका पार्टिसिपेशन कभी भी नहीं हो सकता। तो पहली स्टेप में कौन आएगा? ये आएगा। पहली स्टेप में कौन आएगा? ये आएगा। यस 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 यस, समझ में आया क्या करने वाला हूं मैं? चलो आई गया होगा समझ में, तो आ जाओ। तो पहली स्टेप में भाई को लेंगे, तो भाई को बोलो आजा रे जल्दी आओ। इसको ऐसा लिख लें, आप कर चुके हो उसके साथ, अभी रिएक्शन करवाई थी आपने। चलो बेस है ही अपने पास, तो प्लस OH माइनस। आप सब जानते हो क्या होने वाला है, सब जानते हो। ये इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसके ऊपर माइनस चार्ज,
इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये हो जाएगा। चलिए ये H प्लस और OH माइनस क्या बना लेगा, पानी। लेकिन ये मैं वापस लूंगा, पानी बना के आप अभी खुश मत होइए, ये मैं वापस लूंगा। अब यहां क्या बचेगा, CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड O और H। ये हो गई फर्स्ट स्टेप खत्म, ये हो गई भैया फर्स्ट स्टेप खत्म, ये हो गई भैया फर्स्ट स्टेप खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। ठीक है, डन। अब बारी है सेकंड स्टेप की, अब बारी है सेकंड स्टेप की। देखिए शानदार तरीके से सेकंड स्टेप की बारी आने वाली है, बढ़िया तरीके से। आ जाओ, पहले आप इसको लेंगे। सर इसका क्या होगा, अब तेरा क्या होगा रे कल, ये अभी बोलता है मेरा बहुत कुछ होगा। ये जाएगा ऊपर, ये वही सेकंड वाला, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस। अब वो आएगा, चल आजा 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 आजा। ये देखो कितने शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया, मानना पड़ेगा। ये देखिए सर, बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें सर, सर जोड़ दो, सर जी जोड़ दो, सर जी जोड़ दो। कैसे जोड़ेगा, देखो ये CH2 जुड़ गया, ऊपर O माइनस, O माइनस कैसे आया ये, अरे ऊपर गया था ना, और ये दोनों H को इसके साथ लिख दिया, CH2 दिख गया। अब ये CH2 आएगा बगल में, ये क्यों आया, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। फिर C डबल बॉन्ड O और फिर H और फिर H। मैंने कहा बहुत शानदार। अब सर ये हाइड्रोजन वापस आएगा, मैं नहीं जानता, मेरे को तो हाइड्रोजन चाहिए, बात हुई थी अपनी। ये बन गया आपका इस बार अल्डोल। सर वही प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ नहीं है। देखिए फिर से अल्डोल बन गया। नाम लिखना चाहो लिख लो। अच्छा इस OH को मैं इधर बगल में लिख लूं, अच्छा दिखेगा। ऊपर अकेला लटका हुआ है, अगर यहां चेन होती तो समझ में आता है। इसको बगल में लिख लो ना, लिख सकते हैं ना इसको बगल में, हाँ लिख लो सर, हमारे साथ ही गेम खेल रहा है। ये देखो, अब नाम लिखो इसका, क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और 1 2 3, 3 बोले तो प्रोपेनोइक एसिड। थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपके सामने रख दिया मैंने। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, अभी तो कंडेंसेशन करवाना है, पानी निकालने का भाई। क्या निकालने का है, पानी निकालने का, बहुत बढ़िया तरीके से। पहले ये देख लो सर, ये थी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्या थी सर, ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। थोड़ा जमा ले इसको अब, हाँ सर जमाना तो पड़ेगा सर, यहां रख देते हैं सर इसको। ये तो अब जो अल्डोल बना है उसको वहां लिख दो, ये अल्डोल बना है ना, लिख दो यहां पे OH CH2 ये अल्डोल बना है, ये अल्डोल बना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, इसको भी तो अरेंज करो सबको, क्योंकि अभी अपन को वो करवाना है कंडेंसेशन। तो ये लो, फिर बात ये आ रही है थोड़ी सी, हाँ ये देखिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थी आपकी स्टेप नंबर 1, ये थी आपकी फर्स्ट स्टेप और ये थी आपकी सेकंड स्टेप। 2 स्टेप में करना सिखाया ये मैंने आपको, तो ये देखिए 2 स्टेप में हो गया, बहुत बढ़िया बिंदास तरीके से ये करवा दिया है। अब बारी है एल्डोल कंडेंसेशन की, अब बारी है एल्डोल कंडेंसेशन की। और एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे
क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से सीख तो गए होंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, बिल्कुल शानदार। कैसे होगा देखो जरा, ये OH CH2 CH2, अब देखिए C डबल बॉन्ड O और H, ये दिख रहा है। अब देखिए कितना प्यार से करेंगे, बहुत प्यार से करने वाले हैं। इसमें डालेंगे H प्लस, क्या डालेंगे, H प्लस, एसिड डाल दिया। अब रिएक्शन देखो सर ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा, ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा। तो ध्यान से देखिए, ये अल्फा से OH निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा, H निकलेगा। निकाल दो जरा, बनाओ H2O, बिल्कुल। अब अल्फा पे सिर्फ CH2 दिख रहा है मेरे को, फिर सिंगल बॉन्ड पे CH दिख रहा है, फिर आपको C डबल बॉन्ड O और H दिख रहा है, बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ऐसा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ऐसा, कोई दिक्कत। अब अगर ध्यान से देखें तो कितने कार्बन है, ध्यान से देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 को क्या कहेंगे सर, प्रोपेन। 2 पे क्या लगा हुआ है, इन। और अगर देखें तो 1 पे क्या लगा है, अल। सर तो कुछ लोग के मन में आएगा सर इसको ऐसा क्यों लिखा, प्रोपेन 2 इन 1 अल। चाहते तो आप इसको ये लिख सकते थे ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। मैंने कहा लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हो सर आपको, एक क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का भी एग्जांपल मैंने करवा दिया है, एक और करवाऊंगा अभी, तो एक और करवाऊंगा, टेंशन ना लो। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए जब तक। चलिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया भैया, क्लियर है, डन 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 डन। तो ये था क्रॉस अल्डोल। जब अलग अलग मॉलिक्यूल आ गए तो क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल का प्रोडक्ट बना दिया, उसका कंडेंसेशन भी करा दिया। एक और कराऊंगा सर, एक और कराऊंगा, फिर एक आपको दूंगा, फिर एक आपको दूंगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल, एक मिनट, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन वाले भी हो सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों के दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकते थे, फिर भी आप कराते। लेकिन मैं वो करा रहा हूं जो कॉम्प्लिकेटेड पेपर में पूछ लेता है, वो करवाए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सर अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल पॉसिबल नहीं है, यह बात आप याद रखिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल पॉसिबल नहीं है, यह बात मैं आपको बोल चुका हूं। अल्डोन कराने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए है। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। हो गया, चलो अब मेरी बारी आगे बढ़ने की। सर मेरे को हटाना पड़ेगा इसलिए स्क्रीनशॉट बोल रहा हूं। क्या मैं पीछे वाले में होता हूं ना तो मेरे पास सेव हो जाते हैं। जैसे देखो ये 3 सेव हैं, तो ये मैं आपको बाद में एक बार और दिखा सकता हूं। ये देखो ये वाले, ये देखो, ये देखो, ये देखो। लेकिन वो वाले जो आगे मैंने करे हैं वो सेव नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं भैया इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ये वापस नहीं आएगा। ठीक है सर, कर ही लिया होगा इतनी बार में तो 2 बार स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो एक और, नारन 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 नारन। सर ये चीटिंग हो रही है, तो मैंने कहा मैं तो चीटिंग करना जानता ही हूं, मैं तो चीटिंग करना जानता ही हूं, मैं तो चीटिंग करना जानता ही हूं। ये लीजिए, मैं तो चीटिंग करना जानता ही हूं। अब कराइए फिर से अल्डोल।
अब फिर से आप फंस जाओगे कि दोनों में से पहले पता लगाओ क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास एक के पास नहीं है तो वो कौन है, क्योंकि वो पहली स्टेप में नहीं आएगा, वो दूसरी में आएगा। सर इसके पास तो अल्फा ही आप कई बार देख चुके हो, लेकिन क्या इसके पास है, ये पता लगाओ। लगाओ लगाओ, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, मुझे लिखेंगे यस और नो, क्या इसके पास अल्फा है क्या नहीं, यस या नो। यस का मतलब अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जल्दी हम भी तो देखें कौन कितना तेज है, हम भी तो देखें कौन कितना तेज है। सर मजा आएगा, मैंने क्या बोला, हर एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बस आप ट्राई तो करो, बस आप कोशिश करो ट्राई करने की, क्योंकि अगर आपने बढ़िया तरीके से ट्राई करा आपको आंसर मिल जाएगा अभी। जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया तरीके से हो गया। डन डन, मैं करवाऊंगा, अब मैं करवाऊंगा, देखिए अब मजेदार। हां सर इसके पास तो अल्फा है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो फ्रीली बैठा कहता भैया तुम बताओ तुम्हारे पास है तो करे, नहीं तो मैं आता हूं। मैंने कहा ले आओ सर इसको। सर बेंजीन के अंदर के बॉन्ड्स को खोलना पड़ेगा आपको। कैसे खोलना पड़ेगा सर, बेंजीन थोड़ी खुलता है। अरे मैंने कहा खोल नहीं रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं। ये फिर यहां पर क्या लगा हुआ है, CHO, ऐसे ही बनेगा। हाँ फंक्शनल ग्रुप कहां है, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। बेटा ध्यान से देखना, आप लोग के आंसर आ गए होंगे, आप देखते हैं आपके आंसर सही होने का रीजन है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है अब सुनिए, सर यही कार्बन होगा, अल्फा कार्बन है ना। फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ता है उसी को कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। बहुत बढ़िया। अब इस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या नहीं है, सर चेक करना पड़ेगा। कैसे, इसकी वैलेंसी चेक कर लो, अगर चारों वैलेंसी होगी वहां पे तो फिर अल्फा नहीं है। देखो मैं किससे बनाऊं, कौन सी वाले से बताऊं, इससे बताता हूं। ठीक है, पहली वैलेंसी दिखी, दूसरी वैलेंसी दिखी, तीसरी वैलेंसी दिखी, चौथी वैलेंसी दिखी। ये चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन के साथ। किसके साथ बनाए, कार्बन। तो सर कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं दिख रहा जो कार्बन के साथ ना हो, मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब फिर वही कंडीशन, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और सर हमारी एल्डोल किस वजह से होती है, जब अल्फा हाइड्रोजन होता है, मतलब एल्डोल की फर्स्ट स्टेप में भाई नहीं आ पाएगा, एल्डोल की फर्स्ट स्टेप में भाई नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यही तो आपको समझाना था सर, यही तो आपको समझाना था, समझे कि नहीं समझे। तो पहली स्टेप में कौन आएगा, शेर आएगा। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। सर मैंने क्या बोला, जिसने आज देखा वो अगर अल्डोल में हिल जाए तो बात वाली बात, वो अगर अल्डोल में हिल जाए तो बात वाली बात। जो मेरे साथ आज पढ़ रहा है बिल्कुल गारंटी देता हूं। चलो स्टेप 1 आ जाइए। ओहो सर शानदार चीजें हैं, देखो ना, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन वही OH माइनस। सर ये तो मैं थोड़ा फास्ट भी करूं तो आप लोग को समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्यों आना चाहिए, क्योंकि अपन इस पे काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। कर लिया ना, ये स्टेप तो काफी बाई कर लिया। ये माइनस ये प्लस, तो H प्लस बन के निकल गया, ये बनेगा CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O और H, और साथ ही साथ H2O, साथ ही साथ H2O। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अब देखो जरा, अब देखो ये हो गई फर्स्ट स्टेप बिल्कुल शानदार तरीके से। अब आएगा ये, इसको भी लाना तो जरूरी है ना सर। मैं कहता हूं इसको लेटा के ले आओ। अरे लेटा के मतलब ऐसे, ये जानते हो ना, ऐसा तो बना सकता हूं ना, यही तो है बेंजल्डिहाइड, यही तो है बेंजल्डिहाइड। अब इधर क्या होगा सर, वही वाला काम। हाँ हाँ, ये ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको ले आओ, ये देखिए दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। अब ये प्लस माइनस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। आ जाओ जरा लेके,
ये हो गया, O माइनस हो गया, H इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये वाला भी जुड़ेगा, क्या बन जाएगा CH2 बना, फिर उसके बगल में ये देखिए C डबल बॉन्ड हो और ये H, उसके बाद इससे बोलूंगा चल बे हाइड्रोजन दे, चल बे हाइड्रोजन दे, ये देखो बना के नहीं बना सर, एल्डोल बन चुका है, एल्डोल बन चुका है, ध्यान से देखिए सर, एल्डोल आपके सामने है, एल्डोल आपके सामने है, देखिए सर एल्डोल आपके सामने है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एल्डोल आपके सामने है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, एल्डोल आपके सामने है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, एल्डोल आपके सामने है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, ये देखिए एल्डोल आपके सामने है, दिखा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी, ये देखिए एल्डोल बन चुका है, क्या दिक्कत की बात थी सर, कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, इससे घबराना नहीं, कुछ बेकार दिखे तो चुपचाप करो, काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ये बन चुका है कंपाउंड, ये बन चुका है कंपाउंड, कितना बढ़िया कंपाउंड है सर, मैं तो कह रहा हूं आप नाम लिखो, बढ़िया नाम लिखो, इसका नाम चाहिए मेरे को आप लोग से कमेंट सेक्शन में, मैंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई है सर आपको, पूरी केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करवाया, इसका नाम चाहिए मेरे को आपसे, ये एल्डोल का नाम क्या होगा, अब मैं कंडेंसेशन कराने जा रहा हूं, अब मैं कराने जा रहा हूं क्या, कंडेंसेशन, जरूरी है कंडेंसेशन, उधर कर दूंगा तो ज्यादा दूर चला जाएगा, लेकिन वो बात ये है कि एरिया अच्छा मिल जाएगा, नहीं नहीं दिख तो रहा होगा पूरा यार, दिख तो रहा होगा बराबर, लेकिन ये एल्डोल तो लिख दूं ऊपर, ये एल्डोल बना दूं एक बार यहां, हाँ ये लो, मेरे हिसाब से इसको हल्का सा नीचे करेंगे तो वो भी आ ही जाएगा, हाँ आ गया, ये देखो दिख रहा है क्या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, हाँ सर पूरा एल्डोल दिख रहा है, पूरा एल्डोल दिख रहा है बढ़िया तरीके से, अब एल्डोल कंडेंसेशन देखिए, यही क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, नहीं तो आप बोलो सर जी ये क्या करवा रहे हो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्या है सर जी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ले आओ उसको, ऊपर OH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर से H, दिख रहा है, करो इसका, करो इसका एल्डोल कंडेंसेशन करो, मैं तो चाहता ही हूं कंडेंसेशन करो, निकालो इसमें से पानी, पानी पानी है गई, चलो H प्लस निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो, निकालो निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकालो पानी, अब ये जो दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से पानी दिख रहा है, निकाल देंगे, बढ़िया तरीके से निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखिए यहां से OH निकल जाएगा, यहां से H, क्यों, क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा और बीटा में से निकलेगा, तो सर इसको ले लेते हैं, ठीक है, अब यहां पर CH, फिर यहां पर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और H, ये देखिए सर, और अब देखिए सर इनके बीच में से क्या निकलेगा, H, और इधर से इससे H निकलेगा, देखो H हटाया कि नहीं हटाया, सर हटाओ ना, ये हट गया, और दोनों के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लीजिए सर, ये हो गया, अगर लिखना चाहूं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो क्रॉस एल्डोल का ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, बढ़िया चल रहा है, ये था अपना क्रॉस एल्डोल, क्या था सर जी, क्रॉस एल्डोल, क्या चल रहा है, क्रॉस एल्डोल, ये कोई दिक्कत तो नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया,
क्रॉस अल्डोल हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन तो इसका ही बनता है। फिर आगे वाली रिएक्शन आपने का नाम लिखा था कैनिजारो, कैनिजारो। पहले इसका होमवर्क देते हैं, जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी 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 नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैंने आपको बोला ये स्क्रीनशॉट सेव नहीं हो सकता। क्यों सेव नहीं हो सकता? रीजन इज दैट कि मैं पीछे वाले पेज पे ना हूं, इसीलिए इसको उड़ा दो। एक बार दिखेगा भाई। और सुनिए, इसका नाम भी चाहिए मेरे को, दोनों का नाम कमेंट सेक्शन में चाहिए, इसका भी भैया। कसम है सबको, अगर काम नहीं करेंगे तो। पेपर है भैया 27 तारीख को। आज कितनी होगी रे? 16, 10 इधर 1 महीना उधर, हाँ 40 दिन भी नहीं रहे अब तो। शर्म करो शर्म, जल्दी इनके नाम चाहिए मेरे को आज, जल्दी स्क्रीनशॉट। हुआ स्क्रीनशॉट? पक्का डन? हटा दूं? चलिए सर अब तो हटा देता हूं, इतनी देर तो नहीं रुकता मैं, इतनी देर नहीं रुकता मैं। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन बस। अब रोना मत कि सर आप तो इजी इजी करा देते हो, हमें टफ टफ दे देते हो। ये लो भाई, पहले इसका आप बनाना एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कराना? पहले इसका एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। पहले आप इसका एल्डोल बनाना, ठीक है, और फिर उसका कंडेंसेशन कराना, ठीक है। और आप लोग आंसर कैसे दोगे? इसको हटाओ, ओए अच्छे से हट रहे। ये ए क्या है और इधर बी क्या है, ये दोनों मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए जल्दी, कोई भी दिक्कत की बात हो तो जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए भैया क्रॉस अल्डोल। अच्छा किसी को लग रहा होगा ये बहुत गंदा दिख रहा है, ले भाई ले ले, चलो जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब एक कहानी बताने वाला हूं कि सर कैनिजारो क्यों आ रही है, कैनिजारो आने का रीजन क्या है, वो कहानी इसके बाद है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? पक्का? इसके आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। और सर अगर एल्डोल और क्रॉस अल्डोल समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार लाइक लिख दीजिएगा और चमका जरूर लिख देना। चलिए तो अब मेरे को आपको क्या बताना था सर, अब मेरे को आपको क्या बताना था? तो बाल बाल बना ले, बढ़िया लगेंगे स्टाइल में, है ना? कैसे? स्टाइल में। चलो सर मान लो आपको ये दे दिया मैंने, लो करके दिखाओ। ये एक दे दिया और ये एक दे दिया, लो ये 2 मॉलिक्यूल दे दिए। लो भाई करके दिखाओ जरा एल्डोल, लो भाई कर लो कर लो कर लो, एल्डोल कर लो, लो करो लो। सर यार क्यों मजे ले रहे हो यार हमारे यार सर? मैंने क्यों, क्या हो गया सर? मजे ले रहे हो आप दोनों में। अभी तक आप ऐसे क्वेश्चन दे रहे थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता था या किसी एक में तो होता था। अब भाई आपने इसको दे दिया ना, तो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास भी नो अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ सर कैसे पॉसिबल है, कैसे हो पाएगी रिएक्शन? हो ही नहीं सकती। तो सर तभी कैनिजारो आया मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो कैनिजारो कब आएगी सर? जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। लिख लो, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब कैनिजारो आएगी, आएगी, कैनिजारो आएगी। बिल्कुल शानदार, मजेदार, एक तरफा। तो सर कैनिजारो यहां से आनी चालू हुई, यहां से कैनिजारो की उत्पत्ति हुई। यहां से कैनिजारो ने बोला मैं आऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा और एक तरफा काम करके दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है ना भाई, डरा क्या रही है, चल निकल 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 निकल। ठीक है, तो बात समझ में आई? चलिए चलिए चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, वैसे जरूरत नहीं है। तो सर कैनिजारो बोलता क्या है? मैंने कहा बताता हूं। देखो, एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन, यहां पर अल्फा मिस हो गया, अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड अल्कली। जब हम कंसंट्रेटेड अल्कली को ले लेते हैं तो सर अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो खुद ही का वो ऑक्सीडेशन, खुद ही का रिडक्शन भी करता है। ठीक है, आके इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, एक का रिडक्शन हो जाएगा
और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सर वही क्वेश्चन लिया हुआ है सर, मैं करके दिखाऊंगा इसको। ऐसा सुपर क्वेश्चन है ना सर, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। देखो सर इसमें पता है वो लोग गेम खेलते हैं, एक ही लिखेंगे, सिर्फ वो लोग एक ही लिखेंगे और ऐसा ले लेंगे NaOH। ये देखिए सर, अब दोनों में अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है तो भैया क्या होगी, कैनिजारो। तो सर सुनिए, कुछ नहीं करना आपको, बस आप मेरी बात सुनिएगा। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। बात समझिए, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, बस बात खत्म। क्या दिक्कत की बात है सर, अपन सबने पढ़ा है, अपन सबने पढ़ा है। एल्डिहाइड का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एल्डिहाइड का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यस 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 यस, ठीक है। और सर एल्डिहाइड का जब अपन रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, तो सर एल्कोहल बनता है, तो सर एल्कोहल बनता है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन करवा दे, ठीक है। तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH, क्या बनता है, HCOOH। लेकिन सर बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनते हुए सॉल्ट, मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन अगर इसका होगा तो ये बन जाएगा, लेकिन इससे बेस टकरा जाएगा। जब बेस टकराएगा NaOH तो क्या बन जाएगा, ओहो सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, HCOONA। सॉरी, हमेशा जब भी ऑक्सीडेशन होगा आप मानो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा लेकिन उसका सॉल्ट बना देना, ठीक है। रिडक्शन में एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या होता है सर, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है अपना एल्कोहल। तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है सर, एक कार्बन का एल्कोहल ये होता है CH3OH। एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, CH3OH। एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, CH3OH। एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, CH3OH, CH3OH। और इसका नाम हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड। और दूसरी बात आपका बन गया है एल्कोहल, दूसरी बात आपका बन गया है एल्कोहल। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, मेरे हिसाब से तो बात क्लियर है। ये देखिए बिल्कुल तरीके से आपके सामने रखा गया, नहीं यही दो लिए थे और दो के साथ एक बन गया मिथेनॉल और एक बन गया सोडियम मिथेनोएट या सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दुख, पक्का ना? चलिए ओके, तो आगे बढ़े। एक और कराएगा मैं, मेरे को बहुत मजा आता है इसे कराने में, बहुत शानदार। देखो ये लो, करके दिखाओ। अब आपका दिमाग पहले जाना चाहिए, अल्डोल लगाएं क्या सर? एक दिया है मतलब यही दो होंगे, यही दो होंगे, पक्की बात है सर। लेकिन अपन जानते हैं सर, इसके अंदर अपन ने चेक किया था एक बार,
लफड़ा निकला था। क्या लफड़ा निकला था सर? देखो ना, बताता हूं। हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है तो सर इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। क्या होता है सर? ये वाला अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं इसको अपन? अल्फा कार्बन। हमने कहा बहुत शानदार। अब मैंने कहा सर अल्फा कार्बन तो मिल गया, क्या अल्फा हाइड्रोजन है? मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। पहले इस कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी है, एक हो गई है, ये एक, ये दो जो कार्बन से जुड़ी है, ये तीसरी कार्बन से जुड़ी है, और ये चौथी भी कार्बन से जुड़ी है। सर चारों तो हो गई, कहां से लाएगा पांचवी? तो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर तो कैनिजारो जाएगी, मतलब ये रिएक्शन कैनिजारो होगी। ये रिएक्शन क्या होगी? कैनिजारो होगी। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दो। चलो तो करवा दे कैनिजारो। आ जाओ आ जाओ। चलिए सर मैं चाहता हूं इसको दो बना लो। क्यों सर दो क्यों बनवा रहे हो? बेटा अभी अपन थोड़ा इनिशियल फेज में, तो थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। क्या सिखाया अभी? सर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या सिखाया? एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन। चलो चलो, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, वेरी गुड। इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए। सेम कार्बन चेंज मत करना, बाकी बना दे, यही होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। लेकिन सर बेस है, वो जैसे टकराएगा तो सॉल्ट बन जाएगा, तो ये ना आते हुए यहां पर आएगा सोडियम सॉल्ट। ये देखिए, ओहो ला 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 ला, अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया। देखिए इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या हो गया सर? सोडियम बेंजोएट। और एक का हो जाएगा रिडक्शन। अगर एक का रिडक्शन मान लें तो क्या? एक का क्या रिडक्शन मान लें तो CH2OH, CH2OH, जिसको अपन कहेंगे बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, जिसको अपन मान लें बेंजाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? बेंजाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत? बेंजाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत? बेंजाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत? जल्दी देखिए, बेंजाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत? कोई दुख? कोई दर्द? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। बढ़िया तरीके से ये बन गया अपना कैनिजारो रिएक्शन का पार्ट। जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया? कर लिया पक्का? डन डन। अब यहां देखिए सर, ये देखिए सर क्या बोल रहा है? क्रॉस कैनिजारो। ओहो, क्रॉस कैनिजारो। कैनिजारो में भी अलग अलग होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड इज रिड्यूस विथ एलिफेटिक एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। ड्यू टू स्टेरिक रीजंस मतलब सिंपल सी बात है, जो छोटी चेन होगी वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी। वो हमेशा क्या बनाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कहा अच्छी बात है सर, अगर वो कार्बोक्सिलिक बना रही तो अच्छी बात है। और जो भैया बड़ी वाली होगी वो हमेशा अल्कोहल बनाएगी। क्या बनाएगी? अल्कोहल। इसको भी मैं करके दिखाऊंगा, इसको भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो। चलो चलो सर, अलग अलग आ गए, अलग अलग आ गए तो बढ़िया है, लेकिन सर दोनों को चेक कर लेना कि किसी में अल्फा ना निकल जाए, नहीं तो तुम जल्दी जल्दी में कैनिजारो लगा दो और अल्फा लग रहा हो उसमें, तो वहां पर एल्डोल हो जाए। तो प्लीज ये बात का याद रखना।
देखो सर, अब इसमें ध्यान से देखो तो ये अपना एरोमेटिक है, बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस के चांस है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, सॉरी इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस टू एल्कोहल। हमेशा याद रखो बड़ा वाला एल्कोहल में तब्दील हो जाएगा, बड़ा वाला एल्कोहल बना लेगा, ठीक है, और ये जो छोटा वाला है ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। हमने कहा अच्छी बात है, ध्यान से देखो, इसको करो क्या, रिड्यूस, तो ये अल्कोहल क्या बनाएगा सर, वही जाना पहचाना, हाँ हाँ, CH2O है, जिसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। साथ में इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOONA, HCOONA। इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड। ये आपको देखना है, ये थी आपकी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी क्रॉस कैनिजारो। ये है आपकी क्रॉस कैनिजारो, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। शानदार था, मजेदार था, एक नंबर था, जो होना चाहिए था, कोई भी दिक्कत इसके बाद आपको नहीं आनी चाहिए। चलो चलो चलो, जब नहीं आ रही तो क्या दिक्कत है, चलने तो बढ़िया, बिंदास, एक तरफा। चलिए जल्दी देखिए, जल्दी। ये बात हो गई अपनी क्रॉस कैनिजारो पे। किस पे बात हो गई, क्रॉस कैनिजारो पे। ये क्या थी अपनी कैनिजारो, ये क्या थी अपनी कैनिजारो। और ये तो मैंने बताया था, ये होमवर्क दिया हो भैया, होमवर्क नहीं मिला ना लड़ाई हो जाएगी अपनी, बहुत जम के, बहुत जम के लड़ाई हो जाएगी। ये देखो, ये अपना है, ये अपना एल्डोल कंडेंसेशन, ये अपना एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल मैंने आगे ही करवाया था। फिर ये भी अपना क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और ये था अपना, ये तो दिखाई दिया था, मैंने अभी करा था क्रॉस कैनिजारो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, डन। इसका ले लो, ये कैनिजारो यहां पर चालू हुआ था, जल्दी 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 लेते चलो भैया स्क्रीनशॉट। ये नहीं, ये इसका नहीं, ये अल्डिया, ये इसका था एल्डोल वाला, एल्डोल वाला, एल्डोल वाला, यहां तक तो खत्म पे है। तो सर ये थे आज एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। एल्डोल में दो पढ़ाई, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। एल्डोल मतलब सेम सेम, जब अलग अलग हो जाते हैं तो क्रॉस एल्डोल, ठीक है। फिर अल्फा है तभी दोनों दिखाएंगे, ये कौन, क्या, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन अगर अल्फा नहीं है, लो गई गई भैंस पानी में, नहीं नहीं गई, कैनिजारो आ जाएगी, भैंस नहीं जाएगी पानी में, ठीक है, नहीं तो पानी बाहर आ जाएगा, आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यही है, कैनिजारो हो जाएगी। तो कैनिजारो में भी दो है, एक है कैनिजारो और एक है क्रॉस कैनिजारो, एक है कैनिजारो और एक है क्रॉस कैनिजारो। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा वेल डन, मैंने कहा वेल डन, बढ़िया, शानदार। तो सर फिर ये आज के लिए इतना ही। सर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हल्के में मत ले लेना, बिल्कुल हल्के में मत ले लेना, तूफान मचाने वाली रिएक्शन है। कैसी है सर, तूफान मचाने वाली रिएक्शन है, एकदम माइंड ब्लोइंग। कैसी, माइंड ब्लोइंग, कैसी, माइंड ब्लोइंग। चलिए बहुत शानदार। तो सर अगर अपन बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम, और दोनों पे धूम धड़ाका काम चल रहा है। कैसा चल रहा है, धूम धड़ाका काम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे रोज 11th 12th के लेक्चर्स आते हैं आपके पास, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स, क्रैश कोर्स, ई बुक्स, ई नोट्स, सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं भैया। और ये सब सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं सर, हर सब्जेक्ट, हर स्ट्रीम का टीचर पूरी जान लगा रहा है, आप लगे रहो बस। और इतना ही नहीं, और भी चीजें हैं, देखो ना, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे
सारे कोर्सेस को कवर अप किया जा रहा है सर। और क्या चाहिए, क्या और क्या चाहिए। साथ ही साथ देखें तो सीबीएसई हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है। कोई हो तो बुला लाओ, कहना चल चल पढ़ेंगे, बढ़िया तेज में नंबर लाएंगे, एकदम तेज में। और साथ ही साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर किया जा रहा है सर। कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है, एक सिंगल चीज नहीं छोड़ रहे हैं। और ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई भी कॉस्ट नहीं, विदाउट एनी कॉस्ट, 100% फ्री, एकदम शानदार। अगर बात करें, चलो कंसेप्ट तो सारी चीज समझ में आ गई है सर। नोट्स तो मैंने कहा वो भी है, देखिए ई नोट्स, ई बुक्स। सर आपकी बात समझ गई, ये सब है, लेकिन कहां है? तो मैंने कहा नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, क्लिक करिए, काबू में लीजिए, पढ़ाई करिए, नंबर लाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे लेक्चर्स तो आप देख रहे भैया। तो यहां फोटो लानी है आपको, देखो ना ये मेरा, टेरेन टेरेन, तो फिर आप भी आओ ना इधर पे, टेरेन टेरेन, बढ़िया तरीके से। सर साथ ही साथ आप देख रहे हैं सारे लेक्चर्स को, आप यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। ऐड नहीं मिलेंगे, बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर यूट्यूब पे मजा आ रहा है तो चलने दो, क्या दिक्कत की बात है। और लेक्चर शानदार लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, शेयर तो और बनता है, और अगर कोई नया आया है तो सब्सक्राइब करना, ये तो अति आवश्यक है। बिल्कुल, इधर तो करना ही करना है। तो आज इतना ही, कुछ पोल्स और बाकी हैं जो खुलेंगी कल। तो भैया कल का लेक्चर जैसा आज हुआ है, शानदार, मक्खन एकदम। सब लोग कमेंट में लिखने वाले हैं चमका एकदम, और लाइक बराबर हो जाने चाहिए। ऐसे ही कल एक और शानदार, एक और जबरदस्त, एक और रापचिक आने वाला है आपके सामने, जो करेंगे अपन मजेदार तरीके से तैयार। ठीक है, तो कल के लिए वेट करिए। सेम टाइम, सेम जगह, सेम टीचर, सेम चैप्टर, लेकिन टॉपिक होगा नया, और ऑडियंस भी सेम। और नहीं आ रही है तो उनको भी घेर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।